हेलो बच्चों, एवीएस की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th जो कि बोर्ड की मुख्य परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही है, उसमें कुछ मुख्य टॉपिक के लिए हम लोग शॉर्ट्स वीडियो बनाकर भी अपलोड कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे मादा जनन तंत्र के बारे में। जिसमें आज डिस्कस होगा मादा जनन तंत्र का जो फिगर है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे मादा जनन तंत्र का जो फिगर है उसके बारे में। आइए देखते हैं। जो मादा जनन तंत्र का चित्र होता है वो मोस्टली जैसे जोकर की टोपी होती है, कुछ उस तरीके का होता है। आइए देखते हैं वो बनता कैसे है। सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों को जैसे जोकर की टोपी होती है उस तरीके का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। कुछ इस तरीके का देखते जाइए, बस ईज़िली आप लोग बना पाएंगे एग्ज़ाम में, और ये पूछा ही जाता है, ठीक है। और बहुत से बच्चे सिर्फ फिगर टफ है इसकी वजह से ये छोड़कर ही चले आते हैं। तो देखते रहिए आप लोग कि कैसे इसका फिगर ड्रा किया जाएगा। और ड्रा करने के बाद आपको बताएंगे इसके जो मेन पार्ट हैं उनके बारे में, ठीक है। तो ये जैसे एक जोकर की टोपी होती है, इसका रफली डायग्राम हम यहाँ पर बनाकर आपको दिखाई दे रहे हैं। चलिए छोड़िए, अच्छा पहले ये ड्रॉ कर लेते हैं, फिर बताते हैं रफली डायग्राम में कैसे क्या आपको एक आइडिया लेकर चलना है कि हाँ कुछ इस तरीके का होता है। पहले इसके बारे में देख लेते हैं फिर बताते हैं। ये इनर पार्ट होता है जो सबसे भीतरी परत होती है, उसमें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा आपको। जी ठीक है। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर इसका रहता है, और इसके साथ अंडाशय यहाँ पर अटैच रहते हैं। अंडाशय जो जुड़ा रहता है, ये एक संरचना होती है झल्लरी। इस संरचना को, जो ये पार्ट है, इसको बोलते हैं झल्लरी। इससे अटैच रहता है ये कुछ इस तरीके से। और ये जो मादा जनन तंत्र का जो गर्भाशय का स्तर होता है, ये मुख्यतः 3 परतों से घिरी हुई एक संरचना होती है, जिसमें 2 लेयर तो दिख गई हैं, तीसरी लेयर हम आपको बनाकर दिखा रहे हैं। अलग कलर के उससे हाईलाइट करे दे रहे हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। एक हो गया आपका आउटर लेयर जो ब्लैक कलर का है। ये जो ग्रीन कलर का है इसको बोलते हैं मिडिल लेयर, ठीक है। और जो रेड कलर का है वो इनर लेयर हो गया। तो 3 लेयर से घिरी हुई संरचना होती है, ठीक। इसकी नेमिंग अभी करेंगे, तो नेमिंग से आपको
एकदम क्लियर हो जाएगा कि कौन सा पार्ट कैसा है और उसको क्या बोलते हैं। और ये त्रिस्तरीय जो संरचना है इसमें कौन कौन से स्तर हैं, इनके नाम क्या हैं। बस हो गया जी। ये है, इसकी नेमिंग कर लेते हैं, फिर एक एक पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसके तीनों जो लेयर होती हैं उसके बारे में देख लेते हैं। जो सबसे बाहरी लेयर होती है ये वाली, इसको बोलते हैं परिगर्भाशय। परिगर्भाशय या इंग्लिश में बोलते हैं पेरीयूटेराइन। जो मध्य वाला जो ग्रीन कलर का पार्ट है इसको बोलते हैं गर्भाशय पेशीय स्तर। गर्भाशय पेशीय स्तर, इंग्लिश में इसको बोलते हैं यूटेराइन मसल लेवल। ठीक है। और जो सबसे भीतरी स्तर होता है उसको बोलते हैं, जो रेड कलर का पार्ट है उसका नाम हम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, गर्भाशय अंतः स्तर। गर्भाशय अंतः स्तर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूटेराइन लाइनिंग। यूटेराइन लाइनिंग। ठीक है, ये हो गए आपके जो तीनों स्तर हैं उसके बारे में। फिर बात कर लेते हैं ये जो इसके फैलोपियन ट्यूब यानी कि जो ये नलिकाकार संरचना है इनके बारे में। तो जो गर्भाशय का ये फैलोपियन ट्यूब का पार्ट होता है, इसमें जो सबसे आरंभ स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो होता है क्या आपका कीपक। कीपक या इसी को बोलते हैं फनल। और फनल के बाद आता है ये जो उभरा हुआ पार्ट है इसको बोलते हैं तुम्बिका, या इंग्लिश में बोलते हैं इसको एम्पुला। ठीक। और सबसे एंड पार्ट होता है इस्थमस। इस्थमस, इसको इस्थमस ही बोलेंगे, इस्थमस। और ये जो तीनों संरचनाएं हैं इन्हीं को कंबाइन कर कर क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब या इसी को बोलते हैं अंडवाहिनी नलिका। अंडवाहिनी नलिका। ठीक है। और ये जो झालर के समान संरचना दिख रही है इसको बोलते हैं झल्लरी। झल्लरी को इंग्लिश में भी झल्लरी ही बोलते हैं। और ये जो गोलाकार संरचना जो रेड कलर से दिखाई गई है इसको बोलते हैं अंडाशय। अंडाशय ही इसका मुख्य पार्ट होता है जिससे कि निषेचन की क्रिया आगे संपन्न होती है। अंडाशय और मादा का अंडाशय और नर का जो शुक्राणु है वो आपस में संलयित होकर एक नए शिशु को जन्म देते हैं। इतना तो खैर आप लोगों को पता ही होगा। ये जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है इसको बोलते हैं, सबसे नीचे वाला स्तर,
इसको बोलते हैं योनि, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं वजाइना। और ये जहाँ पे ये थोड़ा सा कर्वनुमा स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं ग्रीवा नाल। ग्रीवा नाल, या इंग्लिश में बोलते हैं सर्वाइकल कॉर्ड। ठीक है, ये हो गया इसके मुख्य भाग। हाँ, एक चीज़ छोड़िए, ये जो उभरा हुआ संरचना है इसको बोलते हैं फंडस। ठीक है, ये इसके मुख्य भाग जितने थे वो हो गए। अब इसमें जो निषेचन की क्रिया संपन्न होती है वो कैसे होती है, कहाँ होती है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एक चीज़ आप लोगों को पता होगी कि जो मादा का अंडाशय होता है यानी कि ओवरी, वो अचल होता है। ठीक, मीन्स कि उसमें स्वयं कोई मूवमेंट नहीं होता है, वह अचल होता है। जैसे कि पुरुष का जो शुक्राणु होता है यानी कि स्पर्म, वो उसमें वो एक चल संरचना होती है, बट लेकिन जब अंडाशय के सेंस में बात करते हैं तो वो एक अचल संरचना होती है। उसको मूवमेंट के लिए एक संरचना होती है, उसकी ज़रूरत पड़ती है, जिसको क्या बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जब अंडाशय परिपक्व हो जाता है तो इसमें स्वयं तो क्या कहते हैं, ये खुद तो चल नहीं पाता है, तो इसको लास्ट में पहुंचना कहाँ रहता है, फैलोपियन ट्यूब के तुम्बिका भाग में। ठीक है, तो करता क्या है, जब ये परिपक्व हो जाता है तो धीरे धीरे ये इधर मूवमेंट करना स्टार्ट करता है, और ये जो झालर के समान संरचना है जिसको हम लोग बोलते हैं झल्लरी, ये इसको पकड़ लेता है। ठीक है, और इधर से धीरे धीरे, और इसमें इसी जो फनल लाइक स्ट्रक्चर है कीपक के पास, यहाँ पर कुछ ऐसी संरचना होती है। ठीक, ये क्या करते हैं, इसके सहारे ये धीरे धीरे यहाँ से सरकते हुए ये तुम्बिका वाले भाग में पहुँच जाता है। और जो निषेचन की क्रिया संपन्न होती है मादा के किस जनन भाग में होती है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, तो आपको बताना है फैलोपियन ट्यूब में। अगर पूछे कि फैलोपियन ट्यूब के किस भाग में होती है, तो फैलोपियन ट्यूब के तुम्बिका नामक जो भाग है या एम्पुला जिसको बोलते हैं, उस वाले पार्ट में, मीन्स कि ये यहाँ पर निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। यहाँ पर अंडाणु पहुँचता है और इस भाग से शुक्राणु प्रवेश करता है, और शुक्राणु धीरे 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 ये यहाँ पर पहुँचता है, और यहीं पर जब संलयित होता है तो निषेचन की क्रिया आरंभ होती है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि मादा के जनन तंत्र के किस भाग में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, तो बहुत लोगों को लगता है कि जो गर्भाशयी भाग होता है। ठीक है, मीन्स कि जो गर्भाशय होता है वहाँ पर होता है, तो ऐसा नहीं है, गर्भाशयी भाग में नहीं होता है, बल्कि फैलोपियन ट्यूब के तुम्बिका नामक भाग में होता है। ठीक, और क्वेश्चन पूछते हैं कि मादा जनन तंत्र में जो निषेचन अंग होते हैं उसका प्रारंभिक भाग और अंतिम भाग कौन सा है, तो प्रारंभिक भाग होता है इसका कीपक, मीन्स कि ये वाला भाग, ये, और अंत होता है कहाँ पर, इस्थमस, मीन्स कि ये वाला जो भाग है, मीन्स कि ये यहाँ से स्टार्ट होता है और इस्थमस के पास से एंड हो जाता है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन आपको बता दिया मैंने जो पॉसिबल थे। और ये जो स्ट्रक्चर है सबसे इजी स्ट्रक्चर है, आप लोग आराम से बना सकते हैं। आप लोगों को करना क्या है, मैंने बनाकर दिखा दिया है। ठीक, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसकी नेमिंग भी लगभग एकदम इजी है। मेन जो पार्ट थे मैंने बता दिया है, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वो समझ में भी आया होगा। ठीक, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजी तरीके से इसको बना पाएंगे। जो इसमें एक्स्ट्रा मैंने बताया था वो थोड़ा इरेज कर देते हैं, बस
इसकी ज़रूरत आप लोगों को इस फिगर में नहीं है, सिर्फ इससे जो क्वेश्चन बनने थे उसके लिए मैंने वो इतना बता दिया था। ठीक है, अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और घर पे एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो ईज़िली आप लोग ये बना सकते हैं। ठीक, अगर आप लोग हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप तुरंत जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ठीक, और ये हमारा टेलीग्राम का क्यूआर कोड है टेलीग्राम चैनल का, इसको आप स्कैन करिए। स्कैन करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल एवीएस की पाठशाला से डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। इसमें जो प्रीवियस कुछ प्रैक्टिस सेट कराए गए हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो के, वो उसके पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएंगे। अगर आप लोगों को लग रहा हो कि हाँ हम लोग अच्छा पढ़ा रहे हैं तो आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में या आप लोगों के नॉलेज में जो भी पर्सन हो जो क्लास 12th या 10th से भी बिलोंग करता हो तो आप उसको सजेस्ट कीजिए, सपोर्ट कीजिए और इससे बेहतरीन हर टॉपिक के बेहतरीन वीडियोस और पीडीएफ नोट्स सब आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और लास्ट में आप लोग देखेंगे जब एग्ज़ाम हो जाएगा तो आप लोग खुद मैच कर लीजिएगा। मोस्टली क्वेश्चन मीन्स कि एक दो क्वेश्चन की बात तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ मोस्टली जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे उन्हीं में से आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।